नमस्कार, कैसे हैं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा कंटिन्यू। सेकंड पार्ट है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, उसके बारे में हम देखते हैं आज। जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से आज कंटिन्यू करेंगे। देखिए, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता क्या है, क्या इसके अंदर हम स्टडी करेंगे। उसके बाद में हमने हार्ट की बेसिक एनाटॉमी देखी। आज उसी एनाटॉमी को और आगे बढ़ाते हुए मूव करते हैं। देखिए, आज के इस लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चेम्बर्स ऑफ हार्ट। क्या पढ़ेंगे? चेम्बर्स ऑफ हार्ट। हार्ट के चेम्बर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हार्ट के कितने चेम्बर होते हैं? 4। ठीक है, हार्ट के कितने चेम्बर्स होते हैं? 4। उन चेम्बर्स के बारे में आज हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे कि क्या क्या उनकी एनाटॉमी होती है। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर मैं बेसिकली बात करूं तो हार्ट के कितने चेम्बर होते हैं? 4 चेम्बर। 4 चेम्बर में 2 चेम्बर्स तो कहाँ होते हैं? आपके अपर साइड 2 चेम्बर, 2 चेम्बर लोअर में। तो ये जो ऊपर वाले चेम्बर्स हैं, कौन से? ऊपर वाले जो दोनों चेम्बर्स हैं, इन्हें हम कहते हैं एट्रियम। क्या कहते हैं? एट्रियम। अपर साइड वाले जो चेम्बर्स हैं उनको कहते हैं एट्रियम। लोअर वाले जो नीचे के 2 चेम्बर्स हैं उन्हें कहते हैं वेंट्रिकल। क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। अब देखिए, ऊपर वाला एट्रियम, नीचे वाला वेंट्रिकल, जो कितने होते हैं? 2 होते हैं नंबर में। टोटल हो गए आपके 4 चेम्बर्स। ठीक है, अगर राइट साइड में आपका एट्रियम है या ऊपर वाला चेम्बर है, उसे तो हम कह देंगे राइट एट्रियम। और लेफ्ट साइड में है तो कह देंगे लेफ्ट एट्रियम। कौन सा? ऊपर वाला। वैसे ही नीचे में अगर राइट साइड का है तो उसे कह देंगे राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट में अगर नीचे का है तो उसे कह देंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखते हैं चेम्बर्स के बारे में 1 बाय 1। सबसे पहला जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं राइट एट्रियम। फर्स्ट जो चेम्बर हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अपना राइट एट्रियम। देखिए, राइट एट्रियम के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। सबसे पहली चीज हम देख रहे हैं राइट एट्रियम। राइट एट्रियम मीन्स राइट साइड का ऊपर वाला चेम्बर। तो राइट एट्रियम की अगर मैं थिकनेस की बात करूं, इसकी थिकनेस कितनी होती है, तो राइट एट्रियम की जो वॉल है उस वॉल की जो थिकनेस होती है वो होती है आपकी 2 to 3 mm। कितनी होती है? 2 से 3, और वो भी किस में है? mm में। 2 से 3 mm इसकी क्या होती है? एवरेज थिकनेस होती है। एवरेज थिकनेस होती है किसकी? राइट एट्रियम की। उसके अलावा राइट एट्रियम जो है आपके हार्ट का ऐसा चेम्बर है राइट साइड में जिसमें कौन सा ब्लड आता है? जिसमें ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड। कौन सा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड। किसमें? राइट एट्रियम में। ये ब्लड आ रहा कहाँ से है? ये ब्लड आता है आपका वाई या थ्रू वेना केवा। किसके थ्रू? वेना केवा। और वेना केवा भी कितनी होती है पहले देख लिया? 2। कौन कौन सी? आईवीसी और एसवीसी। कौन कौन सी वेना केवा? आईवीसी और एसवीसी। आईवीसी बोले तो इंफीरियर वेना केवा और एसवीसी मीन सुपीरियर वेना केवा। इन दोनों वेन्स की थ्रू क्या आता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है। किसमें आता है? राइट एट्रियम में। ये जो आईवीसी होती है ये आपकी बॉडी की लार्जेस्ट वेन होती है। क्या होती है? लार्जेस्ट वेन। याद रखना, आईवीसी इज द लार्जेस्ट वेन। जो क्या लेके आएंगी ये दोनों वेना केवा? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। किसमें? राइट एट्रियम में। आगे चलते हैं। तो जो एट्रियम होता है इसके एंटीरियर सरफेस पे, कहाँ पे? ध्यान से सुनना, इसके एंटीरियर सरफेस पे। एंटीरियर सरफेस पे किसके? एंटीरियर सरफेस पे एट्रियम के एंटीरियर सरफेस पे। एंटीरियर जो सरफेस है एट्रियम का, वहां पे एक रिंकल पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? रिंकल पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? रिंकल पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। मीन्स एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसपे आपको रिंकल्स देखने को मिलेगी। कहाँ पे? एंटीरियर सरफेस ऑफ द एट्रियम।
एट्रियम के एंटीरियर सरफेस पे एक रिंकल पाउच लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं ओरिकल। क्या कहते हैं, ओरिकल। किसको, रिंकल पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो कि एंटीरियर सरफेस ऑफ द एट्रियम पे देखने को मिला है उसे हम कहते हैं ओरिकल। इसको ओरिकल नाम क्यों दिया, ओरिकल इसलिए दिया क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है आपकी, ये रिंकल पाउच लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम कह रहे हैं ओरिकल। ओरिकल क्यों कह रहे हैं, बिकॉज ये रिजेम्बलेंस होती है, किसकी जैसी दिखती है, ऑफ डॉग ईयर। डॉग का जो ईयर होता है उसकी जैसी ये दिखने में होती है, इसलिए इसे कहते हैं ओरिकल। और ओरिकल क्या होती है, रिंकल पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो कि कहाँ देखने को मिलती है, एंटीरियर सरफेस ऑफ द राइट एट्रियम। अब देखिए इस ओरिकल का क्या काम है, क्या इसका फंक्शन है। तो ओरिकल का फंक्शन यही होता है कि जब राइट एट्रियम में ब्लड की जो कैपेसिटी है या ब्लड का अमाउंट अगर ज्यादा आ जाए तो उस ब्लड को होल्ड करने में हेल्प करता है आपका ओरिकल। क्योंकि देखिए पाउच है, पाउच में पहले से रिंकल है, मीन्स उसकी कैपेसिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी होल्ड करने की ब्लड को। तो ये क्या करता है, कैपेसिटी इंक्रीज करता है ब्लड की होल्ड करने में, किसमें, राइट एट्रियम में। क्लियर है, आगे चलते हैं। देखिए अब आपका ब्लड कैसा आया, इसमें डीऑक्सीजनेटेड। ये डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, कौन सा ब्लड, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब ये डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है ये किसमें आ गया, राइट एट्रियम। दूसरी चीज देखने को ये मिलती है कि जो बोथ एट्रियम होते हैं, बोथ एट्रियम मीन्स लेफ्ट और जो राइट एट्रियम होते हैं, इनको जो सेपरेट करती है, ये जो सेपरेट कर रही है ये वॉल, राइट और जो राइट और लेफ्ट जो वेंट्रिकल हैं इनको जो सेपरेट कर रही है, इस सेप्टम को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। इस सेप्टम को क्या कहते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर मीन्स दोनों के बीच में, एट्रियल मीन्स एट्रियम के बीच में, सेप्टम मीन्स ये इनको जो सेपरेट कर रही है, इंटर आर्टेरियल सेप्टम कहते हैं इस सेप्टम को जो कि लेफ्ट और राइट एट्रियम को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। ये जो आपका इंटर एट्रियल सेप्टम है, यहाँ पे एक डिप्रेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, डिप्रेशन। और इस डिप्रेशन को क्या कहते हैं, इस डिप्रेशन को कहते हैं फोसा ओवेलिस। क्या कहते हैं, फोसा ओवेलिस। और ये फोसा ओवेलिस क्या है, देखिए हमने बात की कि राइट और लेफ्ट एट्रियम जो है ये सेपरेटेड होते हैं बाय इंटर एट्रियल सेप्टम। किसके द्वारा, इंटर एट्रियल सेप्टम। इस सेप्टम के अंदर एक डिप्रेशन देखने को मिलेगा, हल्का सा गड्ढा देखने को मिलेगा, उसे कहते हैं फोसा ओवेलिस। और ये फोसा जो ओवेलिस है ये आपके किसका रेमिनेंट होता है, तो ये रेमिनेंट होता है फोरामेन ओवेलिस का। किसका रेमिनेंट होता है, फोरामेन ओवेलिस। और फोरामेन ओवेलिस क्या था, पढ़ा होगा ड्यूरिंग फीटल लाइफ, जो हर्ट होता है वहाँ पे एट्रियम, दोनों एट्रियम के बीच में एक होल होता है जिसे हम कहते हैं फोरामेन ओवेलिस। और आफ्टर बर्थ ये फोरामेन ओवेलिस क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो क्लोज होने के बाद जो रेमिनेंट बचता है वो बचता है आपका फोसा ओवेलिस। और होता कहाँ है ये होता है इंटर एट्रियल सेप्टम में। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए ब्लड आया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया राइट एट्रियम में। अब ये जो ब्लड आया, ये ब्लड क्या होगा, थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल। किसके थ्रू, ट्राइकस्पिड जो वॉल है उसके थ्रू कहाँ पहुंच जाएगा, आपके राइट वेंट्रिकल में। कहाँ पहुंच जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। तो राइट वेंट्रिकल के बारे में देखते हैं। देखिए राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया, किसके थ्रू आया, ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू। ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू ये ब्लड आया। ट्राइकस्पिड मतलब यहाँ पे जो कस्प से हैं आपके, वो कितने होंगे, 3। इन कस्प के या इन ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू डीऑक्सीनेटेड ब्लड किस में आ रहा है, राइट वेंट्रिकल में। ये जो कस्प होते हैं, तीनों जो कस्प होंगे, ये कस्प जो हैं ये कनेक्टेड होते हैं एक टेंडन से। किससे कनेक्टेड होते हैं, टेंडन से। और ये जो टेंडन होगी ये आपकी कनेक्टेड होती है पेपिलरी मसल से। किससे कनेक्टेड होती है, पेपिलरी मसल से। अब देखिए फंक्शन कैसे करते हैं ये वाल्व, कस्प है, ठीक है, इसमें ट्राइकस्पिड वॉल में। तो ये कस्प टेंडन से जुड़े होते हैं और ये टेंडन जो है ये जुड़ा होता है आपकी पेपिलरी मसल से।
अब इस मसल में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन अगर होगा तो वही क्या करेगा, लीड करेगा इस कस्प के ओपन और क्लोज में। मतलब कि अगर पेपिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, रिलैक्स हुई, तो कस्प भी क्या होंगे, या आपका वाल भी क्या होगा, क्लोज और ओपन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। और राइट एट्रियम की अगर बात करें तो जो राइट एट्रियम है इसमें कैसा ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया ये राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में गया तो यहाँ से ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है, किसके थ्रू जा रहा है, तो ये जाता है एक वॉल्व और होती है यहाँ पे, उसे कहते हैं पल्मोनरी वाल्व। इस पल्मोनरी वाल्व के थ्रू ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से किसमें आया, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है अब क्या करेगी, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाएगी और कहाँ डाल देगी, कहाँ ड्रेन कर देगी, लंग्स में। याद रखना, पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी ऑफ आवर बॉडी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब पल्मोनरी आर्टरी हमारी बॉडी की एक ऐसी आर्टरी है या एक ऐसी ओनली आर्टरी है जो क्या कैरी कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मैं इसकी थिकनेस की बात करूं, राइट वेंट्रिकल की थिकनेस की, तो 4 to 5 mm इसकी थिकनेस होती है। कितनी थिकनेस होती है, 4 to 5 mm इसकी थिकनेस होती है। आगे चलते हैं। राइट वेंट्रिकल हो गया, उसके बाद में हम देखेंगे अब लेफ्ट साइड वाला। तो लेफ्ट में सबसे पहले ऊपर का देखते हैं, दैट इज लेफ्ट एट्रियम। क्या, लेफ्ट एट्रियम। देखिए लेफ्ट एट्रियम की अगर मैं थिकनेस की बात करूं तो सेम एज राइट एट्रियम। जितनी थिकनेस राइट एट्रियम की होती है उतनी ही लेफ्ट एट्रियम की थिकनेस होती है। कितनी, जितनी आपकी राइट एट्रियम की होती है उतनी ही लेफ्ट एट्रियम की होती है। बट यहाँ पे क्या होगा, ब्लड कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ये ब्लड लेके कौन आ रहा है, तो ये लेके आती है आपकी पल्मोनरी वेन्स। कौन लेके आ रही है, पल्मोनरी वेन्स। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेके कौन आई, पल्मोनरी वेन। तो यहाँ पे भी एक स्टार मार्क कर लेना कि पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन ऑफ आवर बॉडी विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसी वेन है हमारी बॉडी की पल्मोनरी वेन जो क्या लेके आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये वेन होती कितनी है, तो ये होती है आपकी 4 in नंबर्स। आगे चलते हैं। लेफ्ट एट्रियम की अगर मैं थिकनेस की बात करूं तो बता दिया कितनी, राइट एट्रियम के सेम होती है। उसके अलावा जो लेफ्ट एट्रियम है ये, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। अब ये ब्लड जो है ये थ्रू बाइकस्पिड वॉल, कौन से वॉल्व के थ्रू, बाइकस्पिड वॉल के थ्रू होता हुआ कहाँ पहुंच जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर पहुंच जाएगा। अब देखते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में। कहाँ पहुंच गया ये ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल की अगर मैं थिकनेस की बात करूं तो इसकी जो एवरेज थिकनेस होती है वो होती है 10 to 15 mm। कितनी होती है, 10 to 15 mm। या बोले तो सबसे थिकेस्ट चेम्बर होता है आपका हार्ट का कौन सा, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पे प्रेशर भी ज्यादा होता है और वर्कलोड भी होता है। क्यों, क्योंकि इसको पूरी बॉडी को क्या सप्लाई करना है, ब्लड सप्लाई करना है, तो प्रेशर ज्यादा होगा। प्रेशर ज्यादा होगा तो इसकी थिकनेस भी इस वजह से ज्यादा होती है इन कंपेयर टू ऑल चेम्बर्स। कितनी होती है, 10 से 15 सेंटीमीटर, या बोले तो 10 to 15 mm, 10 to 15 mm इसकी थिकनेस होती है। उसके अलावा जैसे राइट वेंट्रिकल में आपके जो ट्राइकस्पिड वॉल के कस्प थे वो किससे जुड़े हुए थे, पेपिलरी मसल से, वैसे ही यहाँ पे पेपिलरी मसल से कौन से वॉल के कस्प जुड़े रहते हैं, बाइकस्पिड वॉल या मिट्रल वॉल। कौन से वॉल के, बाइकस्पिड वॉल या मिट्रल वॉल के जो कस्प हैं वो जुड़े रहते हैं थ्रू पेपिलरी मसल्स। और पेपिलरी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन जो और रिलैक्सेशन है वही हेल्प करेगा ओपन और क्लोज होने में। क्लियर है, आगे चलते हैं। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसमें ब्लड कैसा आया, ऑक्सीजनेटेड। इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है अब ये जाएगा अयोटा में। किस में जाएगा,
अयोटा में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा में जब ब्लड जा रहा है तो किसके थ्रू जा रहा है, किसको पास करके जा रहा है, तो ये जा रहा है आपका अयोटिक वाल्व से। किससे जा रहा है, अयोटिक वाल्व से। अब देखिए अयोटा में आया और अयोटा क्या करेगा, इसको आगे ले जाके ब्रांचेस में डिवाइड होगा, आर्टरी, आर्टीरियोल्स, कैपिलरीज। ये जो अयोटा है ये आपकी बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी होती है। क्या होती है, लार्जेस्ट आर्टरी। और ये ब्लड लेके जाती है लेफ्ट वेंट्रिकल से, आगे जाके पूरी बॉडी में पहुंचा देती है। क्लियर, ये तो थे हमारे चैम्बर्स।